प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और प्रकाश का प्रवर्तन एक चैप्टर समाप्त होने के बाद हमारा चैप्टर आता है थोड़ा सा क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, जिसमें हमको रहता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। ये बातों को सिद्ध करना है और बारीकी तरीकों से हम इसको सिद्ध कर देंगे। देखिए, हम सब मिल के सिद्ध करेंगे। ध्यान से सुनना है क्योंकि 5 नंबर का है, तो भाई 5 नंबर का है तो कुछ तो बात बनता है। क्या आप तैयार है? तो मरल ऐसा ना करो फिर एकदम रहो कि एकदम सर एकदम ठीक है, टाइट है एकदम, समझ गए? ठीक है, ही ना कहीं से लापल ऐसे कर ले तो नहीं, सीध करना है तो दिमाग लगेगा। ठीक है, तो अब शांति बनाइए, चुपचाप से मेरे तरफ देखिए। ठीक है, हाँ वही सुंदर नहीं है। अवतल कैमरा हो रहा है। अवतल अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2 होता है, बड़ा होता है। F बराबर R/ क्या होता है? 2 होता है। ये बातों को सिद्ध करना है, यही बातों को सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अवतल दर्पण बनाऊंगा, क्योंकि हमको किस दर्पण में सिद्ध करना है? अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? ना अच्छा से बोलिए ना। अवतल दर्पण। और देखिए, हम यहाँ से बनाए अवतल दर्पण, और थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, है ना फ्रेंड? थोड़ा सुंदर बन गया। और इधर से क्या कर दिए? कलाई कर दिए। क्या ठीक है ना? अच्छा है ना? तो बताइए कौन से दर्पण है? अवतल दर्पण। प्यारे बच्चों, हम ये बात को जानते हैं कि भाई यहाँ से एक रेखा गुजरता है बीचों बीच से। इसको कौन से अक्ष कहते हैं? मुख अक्ष। कौन से अक्ष नाम है? मुख अक्ष। और इस जो बिंदु यहाँ हुआ, इसको हम ध्रुव कहते हैं। इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं? P के द्वारा सूचित करते हैं। ध्रुव को किसके द्वारा? P के द्वारा। P के बाद हम आपको बताए थे नया ब्रांड आया है पेप्सी। कौन? भूल गए क्या? भूल गए? पेप्सी। क्या? तब P के बाद हमारा आता है फोकस। क्या आता है? P यहाँ आता है F, और यहाँ पर आता है C। इसको हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। इधर मैं होता है भाई अनंत, इधर होता है क्या मतलब जाहिर रहेगा, बहुत दूर तक जाएगा, इधर भी पार कर जाएंगे। ठीक बात समझ में? फिर से देखिए, हमने अवतल दर्पण बनाया और ये जो ऐसे गया इसको हम क्या कहें? मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष या इसी को प्रधान अक्ष के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो हुआ बिंदु हुआ यहाँ दर्पण पर टकराया, जिस बिंदु को हम क्या कहें? पोल, ध्रुव के नाम से जाने। और उसके बाद यहाँ से F हुआ, और उसके बाद यहाँ से C हुआ, और ये क्या हुआ? अनंत हुआ। बस सुन लीजिए, देख लिया कि नहीं तो मारेंगे एकदम चप्पल निकाल के। 5 नंबर के है, एकोट वाला मतलब। तो ये P हो गया, F हो गया, और ये क्या हो गया? C हो गया। यहाँ से देखो क्या है कि मुख अक्ष के समांतर एक हम रेखा गुजारेंगे। मुख अक्ष के समांतर एक रेखा गुजारते हैं। ये देखो, यहाँ से रेखा गुजरेगा, जाता है ना, है रेखा जाता है, और ये जाने के बाद ये जाने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं? याद है? यहाँ से बात ऐसे नहीं याद है, कल वाला बात याद करिए। ये सतह हो गया, आने वाली किरण को, तो ये देखिए ये जा रही है किरण। ठीक है, जाई तो अर्थात कौन सी किरण हुआ? आपतित हुई। कौन से? आपतित। ये जा रही है ना, जाई। ये देखो दर्पण से टकराई, सतह से टकराने के बाद क्या लौटेगी कि नहीं लौटेगी? ये फोकस पर काट देगी। क्या काट देगी? फोकस पर काट देगी। मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से जा टकरा करके फोकस पर काटता है। बातों को हम बता चुके हैं। ठीक, यदि अनंत से जा रहा है तो किस पर काटेगा? फोकस पर काटेगा, जो लिखल होगा करना। ठीक है, रूल में लिखा होगा कि अनंत से तो किस पर? फोकस पर काटेगा। ये हुई कौन सी किरण?
आपतित किरण हुई, आई कौन सा किरण हुआ? परावर्तित हुआ कि नहीं हुआ? देखो आने वाली किरण को आपतित कहीं से परावर्तित, क्या लिख सकते हैं? परावर्तित हो गए, हुए कि नहीं हुए? अच्छा ई वाला क्या होता है बोलो तो? अभिलंब होगा कि ना होगा? देखो यहाँ से हम प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से हम क्या डाल दिए? अभिलंब डाल दिए। डाल दिए कि नहीं डाल दिए? कोई दिक्कत है? क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, पंखा बंद कर देते, पंखा सिस्टम बंद कर, पंखा बीच वाला तो लाइट ऊपर जाएगा। ठीक, लाइन कट गया है, ठीक है, बीच वाला तो दबा देते, चलो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये लंब हो गए, क्या हो गए? लंब हो गए, लंब हो गए। अच्छा ई बताओ, ई कौन सा कोण हुआ? आपतन कोण को किसके द्वारा? आई कौन से कोण? इसको किसके द्वारा? आर के द्वारा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि सर ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। तो क्या ये लिख सकते हैं क्या? आई नहीं, आपतन कोण को आई द्वारा सूचित करते हैं। आई कौन सा कोण हो गया? इसको क्या लिखते हैं? आर लिख देते हैं। क्या ये बात जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? नहीं, कल ही जान चुके सर कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, किसके नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है। क्या बात क्लियर है? देखिए यहाँ ए है तो ए नाम धर दिए, जा रहा है तो ए, यहाँ टकराया तो क्या नाम धर दिए हम? बी नाम धर दिए। क्या कोई दिक्कत? ए नाम धरे, बी नाम धरे, कोई दिक्कत है ना? उसके बाद ये तो सी है, ये है। अच्छा इसका भी नाम धर जाता है, तब यहाँ ऊपर वाले को हम एम धर देते हैं, नीचे वाले को एम डैश। ऐसा नहीं कि मैं जरा पी क्यू आर एस जो भी मन है तो धर सकते हैं। हमने अपना हिसाब से एम धरा था और एम डैश धरा था। क्या इतना दूर तक आप फिगर बना लीजिएगा? इतना दूर तक फिगर आप बना दीजिएगा। यदि इतना फिगर बना देते हैं खाली तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। कितने नंबर? सिर्फ 2 नंबर मिलेगा। इतना खाली अगर आप सीख गए, इतना अगर आप बना दीजिएगा फिगर को ऐसे मेरे तरह, तो आपको कितने नंबर मिल जाएगा? कुछ सीध नहीं करना। यदि इतना बना दिए तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? क्या वादा करते हैं बन जाएगा? इतना ही फिगर बना दीजिएगा? नहीं बना दीजिएगा। आराम है सर, बस दर्पण ऐसे खींचेंगे, नहीं ऐसे खींचेंगे। अगर हम बना के देखें तो क्या सर, एक ऐसे दर्पण हम खींचेंगे, खींचने के बाद इसको सर हम ऐसे कलाई करेंगे, कलाई करेंगे ना। कलाई करने के बाद सर यहाँ से लेके मुंह खच गुजारेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर सी लिख देंगे, इधर अनंत हो गया। इधर से एक आपतित किरण गुजारेंगे जो आकर के फोकस से सर काट देगा। क्या कोई दिक्कत? अभिलंब डलाता है, यहाँ से एक हम अभिलंब डाल देंगे, डैश डैश डायरेक्ट। इसको हम कौन आई कहेंगे, इसको हम कौन आर कहेंगे। क्या कोई दिक्कत? इधर नाम डाल देंगे एम, एम डैश हो गया। और इतना अगर आप बना देते हैं, ठीक है, इधर नाम डाल देते हैं ए हो गया, क्या हो गया? बी हो गया, पी क्यू भी रख सकते हैं। यदि आप इतना बना देते हैं आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ गया? कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 2 नंबर जरूर दे दिया जाएगा। आगे थोड़ा सा इतना काम जब हम किए, इतना काम किए, तो अब हम कुछ लिखना भी पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है उस बातों को देखिए। हम यहाँ देखेंगे, लिखेंगे कि माना, क्या माना, क्या किए? माना भाई एम और एम डैश, देखो एम और एम डैश, देखो एम और एम डैश। अगर आप पी क्यू मानिएगा तो पी और क्यू लिखेंगे। एम और एम डैश एक कैसा दर्पण है? हाँ, तो माना एम और एम डैश एक अवतल, क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल क्या है? दर्पण है कि ना है? जो है सही बात लिख रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, जिसमें हम देख रहे हैं कि देखो ए बी है ना, ए बी जो है मुख अक्ष के समांतर एक रेखा है। देखिए ये मुख अक्ष के समांतर है कि ना है? तो यहाँ लिखे कि ए बी जो है, ए बी क्या? ए बी मुख अक्ष के, किसके? मुख अक्ष के समांतर, क्या? समांतर क्या है? रेखा है, रेखा है कि ना है? देखिए ये जो ए बी जो है ये मुख अक्ष के समांतर रेखा है, समांतर है। मुख अक्ष के समांतर
रेखा है जो दर्पण से, देखिए जो दर्पण से परावर्तन हुआ है, दर्पण से टकराया है, टकराने के बाद किस पर गुजरा है, फोकस पर गुजरा है। बात को लिख सकते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद जो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे टकरा गया है, किस पर कटा है, तो हाय भाई परावर्तन के बाद फोकस से होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है। फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है। अरे क्या लिखा जा रहा है, गुजरती है, हो गया ना। क्या है, फोकस से होकर के गुजरती है। क्या है, आप इतना बात अगर आप लिख देते हैं, आपको यहाँ से आपको 3 नंबर दे दिया जाता है। कितने नंबर, 3 नंबर मिल जाता है। अगर ये भी लिख दिए तो कितने नंबर, 3 हो गया। फिर से देख लीजिए बढ़िया तरीकों से, हमने क्या लिखा उसको देखिए। हम इस पर टाइम इसलिए दे रहे हैं कि ये सवाल क्या है, पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर की नहीं, 5 नंबर की बात है, इसीलिए इस पर विशेष बल दे रहे हैं हम। देखिए हम लिखे कि माना एम और एम डैश, आप पी और क्यू भी मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं, ए डैश मान सकते हैं, जो मन है मान सकते हैं। चलिए तो माना एम और एम डैश एक अवतल क्या है, दर्पण है। ए बी मुख अक्ष के समांतर रेखा है। देखिए प्यारे बच्चों, ए बी जो है ये मुख अक्ष के समांतर क्या है, रेखा है। और जो दर्पण से परावर्तन, देखिए गया है, दर्पण से टकराया है, परावर्तन मतलब टकराना, टकरा करके इधर आया है, दर्पण से परावर्तन के बाद देखो कहाँ से कट रहा है, इसीलिए फोकस से होकर क्या है, गुजरती है। इतना बात हम लिख दिए। यदि आप इतना बात क्लियर कर दीजिएगा 3 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर, 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एकदम थोड़ा क्या इतना लिख दीजिएगा, पक्का, प्रॉमिस, प्रेम, हाँ, अरे ठीक है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, जैसे जस्ट थोड़ा सा आगे अभी बढ़ा, विसित नहीं हुआ है, उतारना नहीं है, ठीक, अभी देखना है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अभी आप ही ने तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R बाई, यही ना सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। अब यहाँ जब हमको ये सिद्ध करना है, थोड़ी सी व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं और जस्ट थोड़ा सा आगे हम बढ़ें। और आगे बढ़ने के बाद आप ही ने अभी जस्ट बताया था कि सर ये दोनों जो कोण है वो बराबर है, नहीं बराबर है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण I बराबर है कोण क्या, R। किससे बराबर है, परावर्तन के नियम से। लिख देंगे हम परावर्तन, क्या, परावर्तन के किसके, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। एक बात आप जानते हैं, जस्ट एक बात देखिए, अगर ऐसा एक कोण है, ऐसा एक कोण है, तो जब ई कोण 20 डिग्री है तो ये भी कोण कितना डिग्री है, काहे जी, एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से। अब देखो जब ई आई है, ये देखो तो ई भी क्या होगा ना, फिर से ई आई है तो भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे एकांतर कोण से। कैसे एकांतर, क्योंकि जब ऐसे रहते हैं ना, हम बताए थे कैसे है रेखा, ऐसे जब हो रहा है तो ई कोण और ई कोण बराबर होगा, ई कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण से। बात क्लियर। तो भाई ई कोण और ई कोण दोनों कोण आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। थोड़ी सी बातों को हम आगे आपसे पूछेंगे। बताइए अगर हम लिखेंगे यहाँ से कि कोण ए बी सी, आप देख रहे हैं कोण ए बी और क्या सी, ध्यान देखो हम लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं कोण ए बी सी बराबर होंगे कोण किसके, तो कोण होंगे बी सी एफ के, बी सी एफ के। कैसे अब ध्यान देखो, हम लिखे कि ए बी और क्या सी, देख रहे हो ये बी बीच में है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ए बी
और क्या C, ई कौन है, और हम बराबर लिखे BCF, देखो B, उसके बाद BC और क्या F, ई कोण और ई कोण दोनों बराबर किए ना। देखो ध्यान से ABC ई कोण मतलब कोण आई, ठीक, और फिर ई भी आइए है, आई दोनों बराबर है, इसीलिए हम लिखे कि B, क्या लिखे BCF, ये भी लिख सकते हैं FCB भी लिख सकते हैं। ये दोनों को बराबर करना है तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको भी हम CBA भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किस कोण से, एकांतर कोण से। कौन कौन, एकांतर कोण, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, अर्थात कोण आई बराबर कोण आई भी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर कर दिए हैं, कोण आई बराबर कोण आई लिख सकते हैं। यहाँ तक आप बात क्लियर कर दिए, क्या बात क्लियर है। अब हम चल रहे हैं त्रिभुज को, देखिए हम चलेंगे त्रिभुज BCF में, इसमें BCF को देखो, यही है B है, आई क्या है C है, आई क्या है F है, तो हम चल रहे हैं त्रिभुज BCF में। क्या एक बात आप जानते हैं कि किसी भी ये त्रिभुज है, और अगर ये त्रिभुज के यदि ये 50 डिग्री कर दिए, ये भी 50 डिग्री कर दिए, और ये भी C त्रिभुज है, तो इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा, क्या ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। कोण के सामने के भुजा, दो कोण के सामने, जब दो कोण बराबर हो तो उसके सामने के भुजा अर्थात क्या AC, और इसके सामने के भुजा क्या AB, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ हम ये देखो हम लिखे हैं त्रिभुज BCF, और BCF की बात करें हम तो ये देख रहे हो BCF, यह एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। और ई देखो, ई कोण, ई देखो ई कोण R है ना, R है, तो R के सामने देखो ई वाला भुजवा रहा है, कौन CF आ रहे हैं, और ई I के सामने कौन भुजा रहा है, बताओ BF आ रहा है, आ रहा है ना, कौन से BF आ रहा है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, अच्छा कैसे, तो भाई समद्विबाहु, जिस त्रिभुज की दो भुजा एवं दो कोण बराबर हो जाता है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ CF, देखिए क्या CF बताइए, त्रिभुज से लिख सकते हैं कि CF बराबर क्या होगा, CF बराबर क्या होंगे, ये देखो BF, ये हो गया, दोनों बराबर हो गए। क्लियर बात है, किससे हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो हम यहाँ लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से। क्या ये बात क्लियर हुई यहाँ तक, क्या ये बात क्लियर है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 की बात, किसके, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण क्या हुआ, 1 हुआ। फिर बातों को बारीकी तरीकों से देखें। एक बात और देखो कि तुम B को देखो, किसको, B को, और ये देखो जो ये BF जो है इसको हम घसकाएंगे, क्या करेंगे, घसकाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे। एक समय होगा कि जो एकदम ये जो BF जो है एकदम यहाँ आ जाएगा, P पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो जब P पर एक समय आ जाएगा तो अर्थात जितना BF होगा उतना ही क्या होगा, PF भी होगा। क्या इन दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे कि जब हम बिंदु B जो है B P के काफी निकट होगा, जब B जो है बिंदु क्या B P के काफी क्या हो जाएंगे, निकट हो जाएंगे। तो जैसे निकट हो जाएगा तो भाई B जो है, कौन B, वो P बिंदु पर होगा, किस बिंदु पर, P बिंदु पर। तो अर्थात यहाँ से हम लिख देते हैं कि जब B, क्या, जब B किसके निकट होगा, है ना, जब B P के काफी निकट होगा, जब B P के काफी निकट होगा, देखो जब B किसके काफी निकट होगा, P के काफी क्या होगा, निकट होगा,
तो बी जो है पी बिंदु पर होगा। तो बी किस बिंदु पर होगा? पी बिंदु पर क्या होगा? होगा कि ना होगा? जब ई हो जाएगा तो बताओ क्या ई दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इन दोनों बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई क्या लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर क्या? एफ पी या पी एफ। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई बी एफ बराबर क्या? पी एफ। ये हमारा समीकरण क्या हो गए? 2 हो गए। समीकरण 2 हो गए। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। यदि देखो ध्यान से कुछ बात हम आपसे पूछ रहे हैं। यदि हम यहाँ से एक लाइन खींचे, क्या खींचे हैं? लाइन खींचे, और यहाँ हम इसको हम कह रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। यदि हम तुमसे पूछेंगे कि AC को हमको लिखना है, AC बराबर कैसे लिखोगे तुम? तो तुम कहोगे सर ये AB लिखेंगे सर, आप प्लस हम अगर BC लिख देंगे सर तो हमारा AC हो जाएगा। होगा कि ना होगा? होगा कि ना होगा? देखिए ABC है, हमको A से C के दूरी जाना है, ठीक? तो AC कैसे होगा? तो सर ये AB होगा, आप प्लस BC हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? AC। यही बात को यहाँ से हम हटा दे कर बच्चों, और यहाँ हम लिख दे खाली, अगर हम लिख दे C, क्या लिख दे? C, और लिख दे हम F, और लिख दे क्या? P, और हम कहेंगे तुम बताओ CP बराबर क्या होगा? बोलो बोलो, CP बराबर क्या होगा? तो तुम कहो हो समझ ही ला पूछ रहे थे आप। CF प्लस क्या? PF या FP? PF। होगा कि ना होगा? होगा कि ना होगा? अर्थात अब हम लिखेंगे अब लिखेंगे क्या? अब यहाँ से यही वाला बात को हम लिख देते हैं कि CP बराबर क्या? CP बराबर, ये देखो यहाँ से हम करें CP, क्या? CP बराबर हम चल रहे हैं, CP बराबर होता है CF अब प्लस क्या? PF। क्या होगा कि ना होगा? बोलो बोलो, अभी तो आप ही ने बताया था, हम तो कुछ बोले ही नहीं आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? CP। यदि हम बात करें ध्यान से देखो, हम यहाँ CP के CP ही छोड़ देते हैं, CP के CP ही छोड़ देते हैं। एक बताइए ये CF है, क्या है? CF है। क्या CF की बात करें हम, क्या CF की बात करें तो CF देखो, CF ये सब एक दूसरे के बराबर है। देखो तो थोड़ा सा, CF बराबर BF है। देखो CF बराबर क्या है? BF है। क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। अच्छा ये देखो BF, ये देखो BF बराबर क्या है? PF है। देखो यहाँ BF बराबर क्या? PF। अर्थात हमको इससे ये पता चला है कि जितना CF है उतना ही BF है, उतना ही सब एक दूसरे के बराबर है कि नहीं बराबर है? समीकरण एक दूसरे। और इसीलिए हम क्या CF के जगह, किसकी जगह? CF के जगह क्या हम PF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं CF के जगह PF, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर होना है, और इसीलिए हम CF के जगह हम PF लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। आप प्लस से भी क्या है? PF है। बताइए CP बराबर प्यारे बच्चों PF के PF, बोलो नहीं और हम देख, अच्छा तुम ये कह रहा है, देखो ध्यान से हम ये कह रहे हैं कि देखो CF क्या है? CF, तो ये है ना CF है, तो ये CF है बराबर किसके है? BF के। तो ये देखो CF जो है ये BF के बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, ठीक। अच्छा फिर देखो यही BF यहाँ टांग क्या है, और ये किसके बराबर है? PF के। अर्थात यही जो है BF जो है इसके ही बराबर है। अर्थात हम देख रहे हैं कि सर तीनों बराबर हो चुके एक दूसरे के, तीनों बराबर है। इसीलिए हम ये PF है तो PF पे लिखे हैं कि हम 2PF करना चाह रहे हैं, और इसीलिए PF कितना? PF 2PF। एक बात आप बताइए, यहाँ से ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, F से P तक के दूरी को, F से P तक के दूरी को, और C से P तक के दूरी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक के हम दूरी को बड़ी R के द्वारा सूचित किया जाता था, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम त्रिज्या के नाम से जानते थे। याद आया बात? याद आया? कुछ नहीं याद आया? और इसीलिए बताओ CP
CP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो CP की जगह हम R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? R 2 है तो 2 छोड़ देते हैं, गुना PF, ये देखिए PF की जगह क्या लिख सकते हैं? R लिख दिए। क्या R लिख दिए? ठीक है, क्या लिखे? R, सॉरी F ना होता है, छोटी F होक्सांतर होता है, छोटी F होता है, तो यहाँ क्या हो गए? F हो गए। क्या हो गए? F हो गए। और देखो ये संख्या सट्टा इधर आया तो बटा, क्या सिद्ध हो गया? सिद्ध हुआ। F बराबर किस बराबर? F बराबर R बाई 2, F बराबर R बाई 2 हमारा क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ये हमारा आंसर है। हाँ, छोटी F चाहे बड़ी F, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटी F चाहे बड़ी। और ये देखिए हमारा सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था ना, F बराबर R बाई 2। अगर आप इतना बना देते हैं तो आपको कितने नंबर दिया जाएगा? 5। सर यहाँ तक हल्का लगा था सर, यहाँ से दिमाग खराब कर दिए। नहीं बात हुआ, सुरुचि के तो देह ही रही थी। रोक दो, उतार लिया जाए। अब का समझाना है?